हिस्ट्री की बात आ जाती है, एक कंफर्ट लेवल बनाया जाता है, एक फीलिंग आता है कि ये जो लीडर हैं इस देश के, ये मेरे साथ हैं, ये मेरे को समझते हैं। और फाइनली एक मैं ये कहूं, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इस विजिट का, ना कि वो क्या लेके आएंगे। इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि क्या लेके आएंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा उसका उल्टा है, क्या वो छोड़ के आएंगे। क्या वो इस तरह का डोनाल्ड ट्रंप छोड़ के आएंगे जो परसुएड हो गए हैं कि मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन और इंडिया के साथ पार्टनरशिप एक कॉमन ग्राउंड है। और मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन में इंडिया का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है और इस देश से दोस्ती बनाई रख, और उससे जो पॉजिटिव पॉलिटिकल इंपल्सेस नीचे जाते हैं, वहां पर मामले डिसाइड हुए जाते हैं, एग्रीमेंट्स होती हैं, जो मुश्किलें हैं वो हल किए जाते हैं, वो ऑपरेशनल लेवल पर होता है। उनका काम ये नहीं है कि H-1B वीजा में किस तरह से ठीक किया जाए। ठीक है, लेकिन अब जबकि ट्रंप ने खुलेआम संजीव ट्वीट किया मोदी जी के वहां आने से पहले ही कि सच्चे दोस्त हैं मेरे मोदी, मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, उनका स्वागत करने को मैं तैयार हूं। दोनों पर्सनैलिटीज अलग अलग हैं। मोदी और ओबामा में सिमिलैरिटीज बहुत सारी थी, दोनों जमीन से उठे हुए थे। यहां एक बिलियनियर रियल एस्टेट मुगल, यहां मोदी जी, दोनों में आपको लग रहा है, और बाय नेचर भी। हाँ, पर एग्जिस्टिंग पर्सनालिटीज जो हैं दोनों की, वो तो ये है कि एक भारत जैसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री है, हाँ। दूसरा अमेरिका का राष्ट्रपति है। उनके बैकग्राउंड्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं डिप्लोमेसी में, ये उतना नहीं है। और दूसरी बात ये भी है मानक कि आखिरकार हित होते हैं जो दोस्त और दुश्मन बनाते हैं, कोई किसी का दोस्त नहीं होता है जहां तक डिप्लोमेसी का सवाल होता है। मेरे लिए दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि ध्यान में, और देखिए मोदी जी तीसरे साल में है, अपने चौथे साल में अपने प्रधानमंत्रित्व के, तो जाहिर है कि जो स्क्रूटनी है, यूफोरिया से बढ़कर के अब स्क्रूटनी पे आ गया है। और ऐसे में ये विपक्ष के लोग हैं, ये चाहेंगे कि क्या आता है ये देखें। मेरे लिए जो चिंता की बात होगी, और इसके लिए मैं बहुत ज्यादा उत्सुक रहूंगा कि क्या उसमें निकल कर आता है, कि एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी के बावजूद एक कमिटमेंट है जो कि भारत से बहुत सिमिलर है ट्रंप का, और वो है आतंकवाद के खिलाफ, और खासतौर पर जो मौजूदा, जिसको कोट अनकोट हम जिहादी कहते हैं, उसके खिलाफ जो कमिटमेंट है वो भारत की तरह का ही ट्रंप का है। लेकिन जब आप पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकवाद को पनपाने की साजिशें होती हैं, उसमें गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, मेरा टेररिस्ट तेरा टेररिस्ट वाला अमेरिका का व्यू पॉइंट है। उसे लगता है हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ अगर एक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ है। उसको लगता है अफगानिस्तान में जो उसके इंटरेस्ट हैं उसके खिलाफ पाकिस्तान उसका सहयोग करे, तो बाकी चीजें अगर पाकिस्तान करता है तो मैं नजरअंदाज करूंगा। यानी कि मौलाना मसूद अजहर क्या करता है तो पाकिस्तान को दिक्कत नहीं है। और इसी तरह से हमें इस बात को लेकर के बहुत सचेत रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री कितना इस तरफ उसको लेकर के आते हैं कि भाई लश्कर तैयबा भी है एक, हाफिज सईद भी है एक, और इन सब पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है ट्रंप साहब। अगर ये चीज जो है पाकिस्तान की ज्योग्राफी उसको मदद करती है, लेकिन अगर ये ट्रंप को बात समझा देते हैं प्रधानमंत्री, बहुत बड़ी बात है, जो कि ओबामा आखिर तक दोस्ती के नहीं समझ पाए। क्योंकि मुझे याद है कैरी साहब आए थे, उनका हित नहीं है, कैरी साहब आए थे, और कैरी साहब बार बार जब उनसे पूछा जा रहा था, यही IIT में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो बार बार वो हक्कानी की तो बात किया करते थे, लेकिन हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाए। और दूसरी बात यह है, देखिए मैं स्क्रूटनी की बात कर रहा हूं, जब चौथा साल है, जाहिर है CEO से जब मुलाकात कर रहे हैं, ये दुनिया के 20 सबसे टॉप CEOs हैं। मेक इन इंडिया का मतलब क्या है? जाहिर है मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारी देश में अभी फिलहाल ऑन द डाउन साइड है। मैन्युफैक्चरिंग से निकलेगा जॉब्स। तो ऐसे में जबकि आज हम इस बात को फेस कर रहे हैं, एंड देयर माइट बी हिस्टोरिकल रीजंस फॉर दैट, नॉट लिमिटेड ओनली टू इंडिया के शासनकाल को, तो ऐसे में क्या हम लोग आखिर तक में कुछ ऐसे लोगों को खींच करके ले आ पाते हैं जो जॉब जनरेशन में कंट्रीब्यूट करती हैं? ये दो बड़े फैक्टर है। H-1B वीजा की बात कर रहे हैं, मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि देखिए मार्केट तय करता है चीजों को। IT सेक्टर में इंडियंस की अगर जरूरत होगी तो फिर जाहिर है वहां का मार्केट जो है वहां की सरकार को बोल लेगा और बुला लिया जाएगा। आप हमारे लड़कों को धक्का देकर के अमेरिका नहीं पहुंचा सकते हैं, वहां के बाजार ने उनको बुलाया था, और आज भी अगर जरूरत होगी तो वहां का बाजार ही उन्हें बुलाएगा। लेकिन मैं आपकी पहली बात से उठा रहा हूं, मैं आपकी पहली बात, संबित बात तो सही है। पाकिस्तान में अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है हम सब जानते हैं, गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट। अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर्स US को देता है कि आप चलिए वहां अफगानिस्तान के बॉर्डर पे इस्तेमाल भारत के खिलाफ होता है, आतंकियों के खिलाफ आप कार्रवाई करिए, और पाकिस्तान वही पैसे का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करता है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या हम वाकई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, नई US सरकार को कन्विंस कर पा रहे हैं?
मुझे लगता है ऑलरेडी इसके जो इंडिकेशंस हैं वो आने शुरू हो गए हैं। मैंने एक एग्जांपल आपको डैन कोट्स का दिया था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था कि वो पीस जो डिस्टर्ब हो रहा है इंडिया में उसके पाकिस्तान है। उसके डैन कोट्स इस तरह के यही अमेरिका की डबल स्ट्रैटेजी हमेशा रहती है। मैं डाटा उनके स्पोक्सपर्सन हमेशा इंडिया को अच्छा बताते हैं, पाकिस्तान को बुरा बताते हैं। मोदी जी की जीत यहीं पर है कि कन्विंस करा ले जाएंगे। डैन कोट्स की बात ही कह रहे हैं। मैं सुन लीजिए, इसको बताता हूं। डैन कोट्स के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 5 घंटे बाद सैंक्शन आया। पहली बार एलईटी को और जेयूडी को अमेरिका ने सैंक्शन किया और 3 एंटिटीज को सैंक्शन किया, हयात उल्लाह गुलाम, अली मोहम्मद अबू तुराब और इनायत उर रहमान। ये तीनों जो रिसोर्स और फंडिंग अरेंज करते थे जमात उद दावा के लिए और एलईटी के लिए। और आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, पहले हाफिज सईद को जेल में, ये तो नाटक कर रहा है पाकिस्तान वैसे, मगर ये नाटक तो करना पड़ रहा है जेल में रखने का, एक कोर्ट में केस करने का। उससे पहले तो वो उसको फैसिलिटेट करते थे, उसको ट्रेन गाड़ी देते थे कि भैया रिसोर्सेज में लो और जा जाके पाकिस्तान के पूरे हर कोने में आप इंडिया के खिलाफ बोलो। मगर जिस प्रकार से मोदी जी ने कन्विंस किया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, उसका नतीजा रहा है कि भले दिखावे के लिए सही, मैं पाकिस्तान को नहीं बोल रहा हूं कि वो हाफिज सईद तो सच में जेल में रख रहा है, नाटक कर रहा है, नाटक के लिए काम शुरू किया है और इन लोगों को सैंक्शन किया गया है। पैसा और रिसोर्सेज पे पहली बार अमेरिका ने एलईटी और जेयूडी को सैंक्शन किया है। अगर इसी स्पीड से हम पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल के अमेरिका से काम करवाते रहे तो 10, 20, 30, 40, 50 साल, न जाने कितने साल और, जब तक पाकिस्तान में अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं सज जाता पूरी तरह, तब तक हम इसी तरह दिखावे में जीते रहेंगे। देखिए दिखावे से अभी शिव जी एक बड़ी बात बोल रहे थे, मुझे लगता है वो बीच में उसको वो भूल गए। उनको शायद कहने का मैं कंप्लीट कर देता हूं कि एक समय ऐसे था इन द लास्ट डिकेड जब अमेरिका और इंडिया रिलेशन में धीरे धीरे वो ड्विंडल करने लगा था, वो नीचे आ गया था, वो कंप्लीट नहीं कर पाया। मैं इसे कंप्लीट कर देता हूं, मगर इसको मोदी जी ने एक नए बॉयंसी और मोमेंटम के साथ जब वो आए तो ओबामा, और ओबामा के बाद अब वो ट्रंप के पास। याद रखिए, यहां ऑपोजिशन का काम है वो हमसे पूछेगी कि बैग के अंदर क्या रखा हुआ है, कितना केजी ये लेके आए, कितना के, मगर आप समझिए पहली बार 2 लीडर मिल रहे हैं, मिलेंगे, उसके मिलने के बाद ही तो कोई स्टेप होगा। भैया कितना आप ये इधर आगे बढ़ोगे, कितने आप इधर पीछे हटोगे। मिलना एंड द वे यू शेक हैंड, द फर्मनेस ऑफ हैंडशेक, ये फर्स्ट स्टेप डिप्लोमेसी के 2 लीडरों के बीच में है। इसलिए बार बार मैं ऑपोजिशन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो एक अनरिटन रूल होता है। उस समय मैं बीजेपी का और ये कांग्रेस के नहीं होते हैं, उस समय वी आर इंडियंस, और उस समय हम लोग ट्रंप की भी, मिस्टर ट्रंप का भी हम लोग उसमें क्रिटिसिज्म ना करें कि वो एक कह रहे हैं आप ढोल इतना बजाते हैं कि इनको बोलना पड़ता है। नहीं, यही काम पहले भी हो रहा था। आप जब इस बार 3 सालों में ढोल आप इतना बजाने लगे हैं। देखिए, डिप्लोमेसी में ढोल भी बजना चाहिए, थोड़ा बजना भी नहीं चाहिए, वो सब कुछ ठीक है। आपको हमने तो रोका नहीं था, ढोल बजाइए, वोट लीजिए, ये सब कुछ करिए। द इश्यू इज, मैं भी आपसे पूछ रहा हूं ढोल बजाने से, देखिए मीडिया किसी चीज को कवर नहीं करती अनटिल उनको लगे कि इस चीज में महत्व है। एंड मैं बड़े समझ के साथ बोल रहा हूं कि देयर वाज अ टाइम आप कवर नहीं करते थे, इसी प्रकार का मिलना बड़ा बोरिंग कंसिडर होता था। आज वो बड़ा लिस्टलेस नहीं, बहुत लाइफफुल लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि लीडरशिप एनर्जी है। क्योंकि इस तरह की विजिट से या यूएस से या पाकिस्तान पे, जैसे हम आज सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या ट्रंप पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करेंगे, जब आप नहीं करवा पाए इतने सालों में, तो आप 3 साल की इस सरकार से ऐसी उम्मीद क्यों करते हैं? देखिए, मेरे मित्र ने एक बात कही कि पाकिस्तान नाटक कर रहा है विभिन्न आतंकवादी संगठनों को लेकर के, लेकिन नाटक से कोई कूटनीतिक विजय तो प्राप्त नहीं होती है। उस नाटक से सैनिकों की शहादत तो कम नहीं हो गई है, उस नाटक से जम्मू कश्मीर का सुलगन तो बंद नहीं हो गया, उस नाटक से जो वारदात चल रही है जम्मू कश्मीर में वो कम तो नहीं हुई है। तो नाटकों से, ढोल से कूटनीतिक विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, कभी नहीं की जा सकती। विश्व का इतिहास गवाह है। पाकिस्तान के संबंध में आप क्या मांग रहे हैं? देखिए, मोदी जी से कि ट्रंप से क्या करवा लें? आप क्या चाह रहे हैं? संबंध में हम ना तो कहना उसका अमेरिका से कुछ मांग रहे, ना पूरे विश्व से कुछ मांग रहे। हम ये कहते हैं कि हमारे देश की सेना सक्षम है, हमारा देश सक्षम है, हम पाकिस्तान को धता बता सकते हैं, अपने आप ही बता सकते हैं। हमने पहले भी बताया है। वड़क्कन साहब ने कहा हम चाहते हैं कि अमेरिका को मोदी जी बोले कि पाकिस्तान में जो टेरर कैंप चल रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय करें। देखिए, उससे पहले आपने कहां करवा लिए थे? टॉम साहब ने जो कहा उनका वक्तव्य मैंने सुना, लेकिन उसके बाद भी मैं एक बात कहना चाहता हूं। भारत एक ताकतवर देश है, जो मैंने 3 तय बताए थे ना, उसमें ताकतवर देश भी है। भारतवर्ष को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी,
स्वयं लड़नी होगी। ये जो हम लोग डिपेंड हो जाते हैं ना कि पाकिस्तान के विरुद्ध अमेरिका आएगा, साहब रूस आएगा, चाइना कहीं पाकिस्तान से हट जाएगा, कोई नहीं हटता, सबके अपने विदेश टॉम बड़कन साहब क्या तंज कस रहे थे? विदेश नीति में टॉम बड़कन साहब क्या तंज कस रहे थे? सुनिए, तंज ही है बिल्कुल। तंज इसलिए है कि जिस तरह से इवेंट मैनेजमेंट होती थी विदेश नीति में, अब कम से कम एक बात तो है कि विदेश नीति में इस बार अमेरिका जाते हुए प्रधानमंत्री महोदय इवेंट मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। ये बधाई के बात है, बधाई के बात है। लेकिन मैं एक बात इवेंट मैनेजमेंट जैसे मेरे मित्र ने कहा कि निर्माण क्षेत्र में गिरावट है, आप कितने क्या नाम उसका निर्माण क्षेत्र के लिए पैकेज लेके आते हो देश के लिए, कितना इकोनॉमी ग्रो करती है इस मुलाकात के बाद, ये महत्वपूर्ण है, कितना जॉब क्रिएशन होता है, ये महत्वपूर्ण है। क्या पाकिस्तान को छोड़कर के हिंदुस्तान की तरफ हमारा देश आ जाता है? लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, अभी मेरे मित्र ने कहा कि 10 साल में बड़ा गिरावट आ गई थी। उस गिरावट के बाद भी हमेशा अमेरिका हमारे साथ खड़ा रहा। न्यूक्लियर डील हमने उस गिरावट के बाद ही की थी, उस गिरावट के बाद ही न्यूक्लियर डील होने के बाद देश को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हुई। और जब ऐसी डील होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों को ताकत मिलती है और भारतवर्ष को कांग्रेस। तो आपने पाकिस्तान को क्यों टेररिस्ट स्टेट घोषित नहीं करा? लेकिन निश्चित रूप से उसमें हमने भी घोषित नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी घोषित नहीं किया। पाकिस्तान को लेकर के बहुत स्पष्ट कह दूं, लेकिन हमने पाकिस्तान को लेकर के, आतंकवाद को लेकर के, शहीदों को लेकर के कभी राजनीति करके वोट प्राप्त करने की कोशिश नहीं की। हम ये पूछना चाहेंगे हमारे मित्र से, हमें डिप्लोमेसी ये भी है कि आतंकवाद पे हम लोग बात कहना उसका बयानबाजी से बचें। डिप्लोमेसी ये भी है कि शहीदों की ऊपर राजनीति ना करें। और डिप्लोमेसी ये भी है कि हम 2014 में जब विपक्ष पे थे तो जो हमने बयान दिए थे पाकिस्तान को लेकर के उन बयानों पर कायम रहे। ये भी डिप्लोमेसी। पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट फैक्टर तो है संबित। देखिए, मैं तूतू में बिल्कुल जाना नहीं चाहता, ये एक बहुत अलग लेवल का डिबेट होना चाहिए डिप्लोमेसी में, और पाकिस्तान महत्वपूर्ण है। आपको लगता है पाकिस्तान आप तारीफ करें सरकार की तो तूतू में नहीं है, मैं तारीफ कर दूं सरकार की तूतू में। देखे लोग लेता मत रखिए संबित भाई, तारीफ करो अपनी सरकार की, मैं कौन रोक रहा हूं? आप तारीफ पर कुछ अचीवमेंट करके दिखाओ देश को। आप तारीफ करिए, आपने बहुत अचीव किया 10 साल में, वो हमने देखा और जनता ने उसका रिप्लाई भी दिया। 10 साल भाई संबित भाई, फिर उसका रिप्लाई यही है कि 60 साल फिर आपको क्यों नकार के रखा? उसका रिप्लाई बहुत स्पष्ट है संबित भाई। देखिए ऐसा है कि जनता ने जिताया हमें, वो ब्रह्मांड भी आप ही ने बनाया, ईवीएम में हो गया, ये सूर्य चंद्र सब आप ही के लिए। प्रभु सुन लीजिए, ये सूर्य चंद्र और षष्ठी का आपके ऊपर हमने आपको दिया। अमेरिका से क्या ला रहे हैं ये बताओ, सीधी सीधी ये बताओ, अमेरिका से क्या ला रहे हो? इटली से क्या ला रहे हैं ये भी हमें बता दीजिएगा। बता दिया। इस तरह से जोकर की तरह हंसने से या जोकर ये चुटकुले नहीं चल रहे, ये जो आपका सवाल है, ये जोकर वाले हैं। क्या ला रहे हो बताओ, क्या ला रहे हो बताओ? अरे छोटे बच्चे पापा चॉकलेट लेके आ रहे हैं, नाटकों से कुछ नहीं होगा। देश की जनता जानती है, देश की जनता समझती है, विदेश नीति को समझती है, सब नीतियों को समझती है। ये जोकर की तरह बिहेव मत करो। इटली से क्या आ रहा है या अमेरिका से क्या आ रहा है, ये बताओ कि हमें विदेश नीति में क्या देश को फायदा हो रहा है। पर्सनल कमेंट मत देखिए। बिल्कुल सही कहा राजीव भाई ने, देश की जनता समझती है, जानती है, तभी 325 सीट देती है। ऐसे नहीं देती 325 सीट, और उनको 7 सीट देती है क्योंकि जानती है कि किसमें दम है, पहली किसमें बार दम कम है। 325 सीट आई माय डियर फ्रेंड, पहली बार 283 सीट आई भारतीय जनता पार्टी की। इतने इटलाई मत, इतने अहंकार में मत। तो अहंकार में नहीं बोला, 60 साल हमने राज किया, हमने आप तो भगवान है भैया, भगवान की उपाधि देश के, भगवान की उपाधि, हम तो अहंकार में नहीं आए। आप भगवान की भूमिका में जाइए, देवता की भूमिका में जाइए, देव पुरुष होइए, असुर हो जाइए। हमें बताइए विदेश मुद्दे पे आइए ना, मुद्दे पे बात करिए ना। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ शिवजी बैठे हैं, आप उनसे पूछिए। मुझे राजीव भाई का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं दे भी नहीं रहा हूँ, तो आप शांत रहिए बस। मैं अपना सर्टिफिकेट वेस्ट नहीं करूंगा, अपना पेन वेस्ट नहीं करूंगा आपको सर्टिफिकेट देने के लिए। आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी इंक ऑफ माय पेन फॉर यू प्लीज। ठीक, थैंक यू। आई डोंट वांट टू गिव यू एनी सर्टिफिकेट। देखिए, इसमें कोई दो मत। एंड यू डोंट डिजर्व टू गेट सर्टिफिकेट फ्रॉम मी। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। अब अपनी बात कहो, बोलने दीजिए। आप आज डिबेट में समझ पा रहे होंगे कि कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन किस लेवल तक है। कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, हम लोग आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस नेशन इज गोइंग टू अ फॉरेन डेस्टिनेशन, और यहाँ की लड़ाई के लेवल को देखिए। ये मछली मार्केट की लड़ाई हम यहाँ डिबेट में, डिप्लोमेटिक डिबेट में कर रहे हैं। किस तरह की लड़ाई है और ये किस तरह का पॉलिटिक्स हो रहा है यहाँ पे देखिए। ये ठीक ऐसे ही है। प्लीज मैं बोल सकता हूँ, मैं प्लीज बोल सकता हूँ, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। मैं हाथ जोड़िए, सवाल का जवाब दीजिए।
मैं आपके सवाल का जवाब देने बिल्कुल नहीं आया हूँ भाई, नहीं आया मैं तो मानव जी का जवाब देने का आया हूँ। मानव जी जो सवाल पूछ रहे हैं, मानव जी का जवाब दे, प्लीज प्लीज। अरे वापस मुद्दे। देश जानता है और देश ने आपको रद्दी के टोकरे में फेंका है भैया, आपके इसी के बिहेवियर के कारण। दोबारा खा को क्या नहीं पड़ता इस बात से, बस हो गया प्रभु, 60 साल आप भी रद्दी टोकरी में रहे, रद्दी के टोकरे में आप रहे, प्लीज मैं बोल सकता। चलिए मुद्दे पे आइए। हाँ, देखिए मुद्दा यह है कि इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई संशय नहीं है कि डिप्लोमेसी को मोदी जी ने एक डिफरेंट लेवल में लिया है, मगर यहाँ पर बड़े बड़े बोल नहीं, यहाँ पर इंतजार करिए। अच्छा समझ, अभी ढोल है पर एक चीज और, अभी इंतजार तो करिए। एक चीज और, हाँ, ढोल है पर बोल नहीं। क्या है, कुछ सर्वेज में ये कहा गया है, और मुखर्जी साहब और संजीव हम जानते हैं, हमने खुद पढ़े हैं वो सर्वेज, कि मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी पर भी बहुत सारे सर्वेज में लोगों ने थम्स अप दिया है। लोग कहते हैं जो अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी मोदी जी ने अपनाई है वो उनको पसंद आ रही है। अब उससे रिजल्ट्स इंस्टेंट निकले या लॉन्ग टर्म निकले, वो अलग एक डिबेट का मुद्दा। इसका एक एग्जांपल आपको लग रहा है कि जो सिर्फ 325 सीट की बात नहीं हो रही, जो स्टेट इलेक्शंस भी आप जीत रहे हैं, लोगों को वाकई आपको लग रहा है आप कन्विंस कर पा रहे हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी से